चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा वर्ड स्वैप का नहीं, सॉरी, ये हमारा जो है वर्ड एरर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, वर्ड एरर का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी किए हैं। ठीक है, क्या करना है, बहुत सारे लोग जो नए जुड़े हैं, मैं अभी बता देता हूं कि दोस्तों आपके सामने 4 वर्ड्स हैं जो कि कलर्ड हैं। ठीक है, 4 कलर्ड वर्ड्स हैं इस सेंटेंस के अंदर, और किसी भी एक में या हो सकता है कि एक से ज्यादा वर्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ एरर हो। ठीक है, अब एरर जो है वो किस तरह की होगी या फिर उसको डिटेक्ट किस तरीके से किया जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखो, आप 3 तरीके से चेक करना है कि किस तरीके से एरर हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है ना, देखो, सबसे पहले आप लोग चेक करें कि इसकी स्पेलिंग बराबर है या फिर नहीं है ना, स्पेलिंग इसकी बराबर है या फिर नहीं है, वो हमको चेक करना है चारों वर्ड्स की। उसके बाद फिर हमको देखना है दोस्तों कि ग्रामर के हिसाब से ये जो 4 आपके वर्ड्स हैं ये बराबर प्लेस्ड है या फिर नहीं है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बराबर है, नाउन के फॉर्म में, या टेंस इसका बराबर है, किसी भी तरीके से ग्रामर का कोई भी रूल उसमें ये गड़बड़ पाया जा रहा है तो वो हम देख सकते हैं। उसके अलावा फिर हम देख सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्चुअली, या फिर आप सिंपल वर्ड्स में आप कहें तो मीनिंगफुली वो वर्ड जो है उस जगह पर प्लेस्ड है या फिर नहीं है, वो हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, द बिगेस्ट इनोवेशन इज टू स्टार्ट एजुकेशन एट एज 3। जो सबसे बड़ा इनोवेशन है वो क्या है कि हम क्या करें, शिक्षा की शुरुआत हम 3 साल की उम्र से कर सकते हैं, करें। ठीक, अमलगमेटिंग द प्रेजेंट आंगनवाड़ी प्रोग्राम विथ फॉर्मल स्कूल। ठीक, क्या इसमें मीनिंग हो रहा है कि जो सबसे बड़ा इनोवेशन है, सबसे बड़ा जो नवाचार है वो क्या है कि हम एजुकेशन, जो शिक्षा है, उसको शुरू करें 3 वर्ष की आयु में। ठीक, अमलगमेटिंग का मतलब होता है मिक्सिंग या फिर एडिंग। क्या होता है, एडिंग या फिर उसको मिक्स करना, उसको एक तरह से आप बोल सकते हो कोलैबोरेट करना, उसको एक साथ मिलाना। किसको, द प्रेजेंट आंगनवाड़ी प्रोग्राम, जो हमारा जो मौजूदा आंगनवाड़ी का जो प्रोग्राम है उसको हम मिक्स करें किसके साथ, फॉर्मल स्कूल के साथ। अब फॉर्मल स्कूल के साथ देखते हैं कुछ ना कुछ एरर होगा। चलिए, पहला वाला वर्ड आपके सामने, ए वाला, आप देखो क्या लिखा है, इनोवेशन। अब इनोवेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि नवाचार या कुछ नया जो करने की जो ललक है वो होता है आपका इनोवेशन। इनोवेशन जो है ये आपका एक नाउन है और पॉजिटिव सेंस का नाउन है। अब आप तीनों तरीके से इसको देखते हैं। स्पेलिंग इसकी बिल्कुल बराबर है, INNOVATION, बिल्कुल सही स्पेलिंग है, स्पेलिंग के अंदर इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आगे क्या है, ग्रामर के हिसाब से आप इसको देखोगे, द बिगेस्ट इनोवेशन इज, देखो जो सबसे बड़ा, तो बिगेस्ट क्या है यहां पर, एडजेक्टिव है। ठीक, जो सबसे बड़ा क्या, इनोवेशन, जाहिर सी बात है एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, उस हिसाब से ये बिल्कुल बराबर है आपका कि जो सबसे बड़ा इनोवेशन इज, देखो ये सब्जेक्ट वर्ब, ठीक, सब्जेक्ट वर्ब उस तरीके से आपका है, और सिंगुलर भी है क्योंकि यहां पर इज है तो ये सिंगुलर भी है। इसका मतलब दोस्तों ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, और मीनिंग भी हमको ठीक लग रहा है कि जो सबसे बड़ा इनोवेशन है वो क्या, टू स्टार्ट, हम शुरू करें, क्या शुरू करें, एजुकेशन को शुरू करें, किस पर, एट एज 3। ठीक, मतलब 3 की उम्र में, मतलब 3 वर्ष की आयु में एजुकेशन या पढ़ाना हम शुरू करें। और जैसे कि अमलगमेटिंग का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया, ऐड करना। ठीक है, ऐड करते हुए, इस तरह का यहां पर सेंस हो रहा है, ऐड करते हुए, किस चीज को करते हुए, द प्रेजेंट आंगनवाड़ी प्रोग्राम, बिल्कुल सही है, मतलब इसकी स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, अमलगमेटिंग बराबर, ग्रामर बराबर, प्रोग्राम की स्पेलिंग एकदम बराबर, विथ फॉर्मल स्कूल। फॉर्मल स्कूल यहां पर नहीं होने वाला है दोस्तों, यहां पर फॉर्मल स्कूलिंग आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हम केवल किसी पर्टिकुलर स्कूल की हम लोग बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक शिक्षा,
तंत्र की, शिक्षा का जो पूरा सिस्टम है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब अगर स्कूलिंग वर्ड आया तो स्कूलिंग का मतलब होता है बिल्कुल फर्स्ट से या नर्सरी से लेकर पूरा 12th तक की जो पढ़ाई है, उस दौरान जो बच्चा वहां समय व्यतीत करता है, पढ़ता है, उसको कहा जाता है स्कूलिंग। और स्कूल मतलब एक कोई भी एक पर्टिकुलर स्कूल होता है, ठीक। तो यहां पर फॉर्मल स्कूल की बात नहीं की जा रही है, यहां पर फॉर्मल स्कूलिंग, जो स्कूल जाने की या स्कूल में पढ़ाई की जो प्रक्रिया है उसकी यहां पर बात की जा रही है। इसका मतलब आपका डी वाला जो है इसके अंदर एरर है दोस्तों। और ये एरर मुझे बताओ जरा कौन सा एरर हो सकता है? ये आपका जो है मीनिंग का एरर है। और ग्रामर भी आप मान सकते हो कि ग्रामेटिकली भी वर्ड की प्लेसमेंट यहां पर बराबर नहीं है। इसका मतलब एरर हमारा डी में, बाकी किसी में कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए एक बार और पूरा पढ़ देते हैं। The biggest innovation is to start education at age 3, amalgamating the present आंगनवाड़ी program with formal schooling। ठीक दोस्तों, डी वाला हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है 154 वाला वर्ड एरर का आपका कंटिन्यू वाला क्वेश्चन है। देखते हैं इसके अंदर, देखो द डैश द अथॉरिटीज, डैश नहीं, ठीक है, द अथॉरिटीज में फील डैश क्या हो रहा है कि जो फिलर्स के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे और अभी उसी मोड में मैं चला गया हूं। तो चलिए जोक सपाट वापस से शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो द अथॉरिटीज में फील अघास्ट at the budgetary elephant they have let into the room। ठीक, क्या इसमें बोला जा रहा है, इसका मीनिंग हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो अथॉरिटीज है में फील अघास्ट, उनको कैसा फील हो, उनको बड़ा अघास्ट फील हो। अब अघास्ट का मीनिंग काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। अघास्ट जो है इसका मतलब होता है एकदम हॉरिफाइड या फिर एकदम अचंभित, जिसको बोला जाता है डरावना, ठीक है। हॉरिफाइड इसका हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो अचंभित, ठीक, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। या फिर हम इसको बोल सकते हैं सरप्राइज्ड, ठीक है, सरप्राइज्ड के सेंस में भी ये पर्टिकुलर वर्ड आपका आ जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ पर जो अथॉरिटीज है, जो भी जिम्मेदार जो अधिकारी है या जो भी अधिकारी वर्ग है, वो क्या है, मे फील। देखो मे हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और आपको पता है दोस्तों कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब खास करके मे, उसके बाद जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, कौन सा फॉर्म आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। फील एकदम यहां पर बराबर है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि जो अथॉरिटीज है में फील अघास्ट, की उनको डर लगे या उनको एकदम अजीब लगे या उनको सरप्राइज लगे एट द बजेटरी एलिफेंट दे हैव लेट इनटू द रूम, कि किसके ऊपर उनको सरप्राइज लगे, इस बजेटरी एलिफेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर बजेटरी एलिफेंट, तो एलिफेंट जो शब्द है दोस्तों यहां पर ये आपका सिंबॉलिक है। मतलब यहां पर एलिफेंट यहां पर लिखा है, इसका मतलब उस हाथी की यहां पर एक्चुअल में बात नहीं की जा रही है। यहां पर बात की जा रही है उस विशाल का या बड़ा सा जो डिसीजन भी हो सकता है ना, कोई साइज के ऊपर यहां पर बेसिकली एलिफेंट को यूज करा है कि एलिफेंट, क्योंकि अपने को पता है कि बहुत बड़ी साइज होती है, यूज होता है, उसी प्रकार यहां पर ये जो डिसीजन इन्होंने लिया, एकदम बड़ा डिसीजन लिया, उस डिसीजन के ऊपर यहां पर उसको एलिफेंट से उसको संबोधित किया है, ठीक है। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि जो अथॉरिटीज हैं अभी उनको बड़ा डर लग रहा है। ये जो बजेटरी जो एलिफेंट का मतलब होता है यहाँ पे जो यूज डिसीजन आप बोल सकते हो, ठीक है, यूज डिसीजन, एक बहुत बड़ा फैसला जो इन्होंने लिया वो आप बोल सकते हो। दे हैव लेट इनटू द रूम, की जिसको इन्होंने इस बड़ी चीज को या बड़े इस कार्य को इन्होंने दे हैव लेट इनटू द रूम, की रूम के अंदर उन्होंने लेट किया, मतलब अलाउ किया। इस तरह से कुछ मोटा मोटा इसका जो सेंस है वो निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग कि इसके अंदर कौन सा वर्ड राइट है या रॉन्ग है या क्या गड़बड़ है। देखो दोस्तों, एरर, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि एरर जो है या तो आपके स्पेलिंग की आने वाली है, ठीक है,
या फिर आपका एरर जो है वो किसका होने वाला है, कोई ग्रामेटिकल एरर होने वाला है। इसका मतलब ग्रामर में हो सकता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है लेकिन सेकंड आना है, या फिर हो सकता है कि प्रेजेंट टेंस है पास्ट टेंस आना है। तो इस तरह का कुछ ना कुछ आपका वर्ब का ग्रामर का आपका एरर जो है वो आ सकता है, या हो सकता है कि कुछ और मीनिंग वाला वर्ड लिखा है। लेकिन दोस्तों ये जो मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं तो ये वर्ड लगभग सिमिलर साउंड वाले वर्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होने वाले हैं कि सिमिलर जो साउंड है, सिमिलर साउंड वाले वर्ड जो है वही होने वाले हैं, उसके बाहर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। मतलब आपको कोई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर सेशन में या इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में। मतलब उससे रिलेटेड ही चीज़ें आपकी आएगी। ठीक है, इसका मतलब जैसे यहाँ एलिफेंट लिखा है और यहाँ पर बजेटरी लिखा है, तो आप में से बहुत सारे लोग सोचोगे कि सर एलिफेंट तो जो है एनिमल होता है और ये आपका नाउन है, और यहाँ पर बजेटरी लिखा है। अब बजेटरी मतलब बजट से संबंधित कोई शब्द है और ये हमारा एडजेक्टिव है, तो सर ये कैसे होगा कि बजट कहाँ एलिफेंट कहाँ। तो आप जो है बिल्कुल एकदम नए स्तर का कोई वर्ड यहाँ पर आ जाए, इस तरह की कोई चांसेस नहीं है। या तो बजेटरी साउंड वाला ही वर्ड, उसमें ही थोड़ी बहुत हेर फेर वाला शब्द आपका आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल एकदम नया एकदम अलग तरह का कोई शब्द आ जाए ऐसा आपको क्वेश्चंस नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, जैसे वहां लिखा है कि दे हैव लेट इनटू द रूम, तो आप बोलोगे सर अलाउ किया रूम के अंदर, और किसको, एलिफेंट को। तो ये बात कुछ समझ में हमको नहीं आई। तो दोस्तों क्या होगा कि आप याद रखें कि एरर जो है आपका ये 3 तरीके से आने वाला है। बिल्कुल एकदम अलग शब्द आप ऐड कर रहे हो, इस तरीके से कोई एरर नहीं आएगा। देखो इसमें मैं बताता हूँ, बड़ा आप लोग सरप्राइज हो जाओगे, क्या मजेदार एरर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आप देखें काफी सारे बच्चे जो है वो पता भी कर पाए होंगे अभी तक। आप देखो कि द शुरू करते हैं, चलिए पूरा कंसेप्ट के हिसाब से। यहां पर आप देखो द लगा है। अब द जो है वो हमारा आर्टिकल है। द क्या है दोस्तों, आर्टिकल है, और आर्टिकल आपको पता है द आर्टिकल के बाद नाउन आता है। क्या आता है दोस्तों, नाउन। और नाउन यहां पर हमारा कौन सा है, प्लूरल नाउन। तो देखो नाउन तो आया, और अथॉरिटी की स्पेलिंग AUTHORITIES बिल्कुल सही है, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लूरल आपका वर्ड है, ठीक, अथॉरिटी स्पेलिंग इसकी बराबर। और किसकी बात हो रही है, अथॉरिटीज। बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से फर्स्ट वाला हमारा राइट है, इसमें कोई एरर नहीं है। मे फील, अब उनको फील होगा। अब भाई उनको कैसा फील होगा, तो उनको फील होगा डैश, है ना। तो ये हमारा क्या है, सरप्राइज फील होगा, या फिर हॉरिफाइड फील होगा, और अघास्ट फील होगा। अघास्ट दोस्तों आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक। तो मीनिंग के हिसाब से बिल्कुल वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं, वो बड़ा डरावना सा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। क्यों, किसके ऊपर, एट द बजेटरी एलिफेंट, है ना। तो उनको जो है एक बड़ा सा जो एलिफेंट है, या महंगा। अच्छा, इसमें एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि बजेटरी जो वर्ड है उसका मतलब होता है कॉस्टली। क्या मतलब होता है, कॉस्टली, बहुत ज्यादा महंगा, ये भी सेंस हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि सच में जो है एलिफेंट की बात हो रही है ना, जिसको उन्होंने रूम के अंदर अलाउ किया। और ये भी हो सकता है कि ये बजट की बात हो रही है, बजट का जो झंझट है उसको एलिफेंट से संबोधित किया है, जो आगे चल के उनको परेशान करने वाला है। तो दोनों तरीके से हो सकता है। खैर हमको क्या देखना है कि ये बजेटरी अगर हम देखें, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग देखो दोस्तों, इसकी स्पेलिंग ही रॉन्ग है। बजेटरी जो वर्ड आपके सामने है इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। इसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी दोस्तों, BUDGETARY जो है ये आपकी बिल्कुल राइट स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है। BUDGETARY ये आपकी राइट स्पेलिंग है। और यहां पर जो है सी वाला हमारा रॉन्ग हो गया, इसका मतलब आंसर जो है वो हमारा सी वाला रॉन्ग है। स्पेलिंग का एरर यहाँ पर पर्टिकुलरली है, ठीक। मैं बता दूं बजेटरी वर्ड ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और मीनिंगफुली भी जो है, कॉन्टेक्चुअली भी जो है बजेटरी वर्ड बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इसका मतलब होता है हैवी
या कॉस्टली, इस तरह का यहाँ पर सेंस आता है। ठीक, इसका मतलब एरर जो है वो स्पेलिंग की वजह से है। आगे बढ़ते हैं। तो बजेटरी एलिफेंट दे हैव लेट, दे हैव के बाद वर्ब का, देखो हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और लेट जो वर्ड है दोस्तों ये आपका लेट और लेट, तीनों इसके जो फॉर्म है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों इसके लेट होते हैं। तो उस हिसाब से ग्रामर के हिसाब से लेट शब्द ठीक है, बिल्कुल सही है, स्पेलिंग सही है। और लेट करने का मतलब है अलाउड। क्या मतलब है, उन्होंने इस चीज को परमिट किया, अलाउड किया इनटू द रूम, कमरे में आने के लिए। ठीक, इस तरीके से मीनिंग वाइज भी जो है डी वाला आपका बिल्कुल राइट है। इसका मतलब एरर हमारा सी है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने 155 वाला हमारा ये जो क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर एंसिलरी मटेरियल्स, फर्नीचर एंड अदर एमिनिटीज हैज गैल्वेनाइज्ड द लैंग्वेजिंग MSME सेक्टर। क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है कि ये जो डिमांड, जो मांग, ठीक है, किसकी, एंसिलरी मटेरियल। तो सबसे पहले तो आपको जो है इस एंसिलरी वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए दोस्तों। एंसिलरी का मतलब होता है सपोर्टिंग, कैसे मटेरियल्स, सपोर्टिंग, सहायक, किस तरह के, सहायक, जो सहायक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो हमारी सपोर्ट करें, हम सहायक बने सॉरी इस तरह के जो मटेरियल है। उसके साथ साथ देखो फर्नीचर, और उसके साथ जो है अदर एमिनिटीज। तो एमिनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधाओं के साधन, है ना, सुख सुविधाओं वाले सामान। तो सुख सुविधाओं वाले सामान, ऐसे सामान जो हमारे जो लाइफ है उसको और ज़्यादा आसान कर दें और सरल बना दे, हमारे जीवन को जो है सरल बना दे। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो वस्तुएं हैं, उनको हम लोग एमिनिटीज कहते हैं। हैज गैल्वेनाइज, तो सबसे पहले गैल्वेनाइज का मीनिंग भी आपको बता दूं। बहुत सारे बच्चों ने गैल्वेनाइज सुना होगा कि वो जो कवर करते हैं, पेंट करते हैं हम लोग आयरन वगैरह के ऊपर, जो एक अलग से एक जो परत चढ़ाई जाती है उसको भी कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। बट बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है, उस पर्टिकुलर सामान को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर भी जो है प्रोटेक्शन की बात हो रही है। मतलब यहाँ गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, या तो प्रोटेक्टेड आप बोलो या फिर कवर्ड, क्या बोल सकते हो, कवर्ड, की उसको जो है कवर कर दिया, उसको ढाक दिया, उसको प्रोटेक्ट कर दिया। इस तरह का यहाँ पर मीनिंग आ रहा है। किसको, द लैंग्वेजिंग MSME सेक्टर। अब लैंग्वेजिंग का मतलब देखो, लैंग्वेज और लैंग्वेजिंग ये दोनों शब्द बिल्कुल जमीन आसमान का दोनों के अंदर अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। लैंग्वेजिंग का मतलब होता है सुस्त, क्या हुआ, सुस्त पड़ा हुआ, एकदम सुस्त पड़ा हुआ, या फिर एक वीक, ठीक है, एक वीक MSME सेक्टर की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक, तो ये पर्टिकुलर आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी तरीके से आप लोगों के लिए वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। वोकैब का नॉलेज आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा समझ पाओगे। ठीक है, आप देखो कि डिमांड, अब हम लोग शुरू करते हैं इसको समझना और एरर फाइंड करना। इसका मतलब होता है मांग। तो ठीक है, तो डिमांड फॉर किसके लिए, जो मांग है, जो मांग है वो किसकी, फॉर डैश मटेरियल। मान लीजिए वहां पर हमको नहीं पता कि ये वर्ड क्या है, तो देखो मटेरियल्स क्या है दोस्तों। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि मटेरियल्स हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है भाई, प्लूरल नाउन है। ठीक, अब उसके बाद देखो, अब मटेरियल है और उसके पहले एंसिलरी, मतलब ये हमको समझ में आ रहा है कि एंसिलरी जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक, एडजेक्टिव है। मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे सहायक जो साधन, ऐसे मटेरियल जो हमको हेल्प करते हैं, ठीक है, काम हमारा आसान बनाते हैं। मीनिंग हमने समझा। अब एक चीज मैं बताऊं, 3 कैटेगरी से हमने देखा था, इसको देखना है कि एरर क्या होगा, स्पेलिंग का होगा या फिर ग्रामर, ठीक है ना, या फिर
मीनिंग। ये 3 तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि हमको एरर फाइंड आउट करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एंसिलरी की स्पेलिंग बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें सिंगल एल नहीं आने वाला है, डबल एल आपका आने वाला है। राइट इसकी जो स्पेलिंग है उसमें डबल एल होने वाला है, ANCI, डबल एल ARY। तो ये आप याद रखें, ठीक। स्पेलिंग एरर है इसके अंदर, ए वाला हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक। अब हो सकता है कि मल्टीपल एरर हो, मल्टीपल वर्ड्स में आपका प्रॉब्लम हो, देख लेते हैं। फर्स्ट तो आपका क्लियर हो गया ना कि एंसिलरी जो है इसकी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, डबल एल ARY होने वाला है। पूरी स्पेलिंग इसकी होगी ANCI डबल एल ARY, ठीक। क्लियर है। एंसिलरी मटेरियल, फर्नीचर एंड अदर एमिनिटीज, तो एमिनिटीज की स्पेलिंग यहां पर बिल्कुल बराबर है दोस्तों, AMENITIES, बिल्कुल राइट स्पेलिंग है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हैज, और देखो थोड़ा सा ग्रामर समझ लेते हैं कि देखो फर्नीचर की बात हो रही है, मटेरियल्स की बात हो रही है, फर्नीचर आपका नाउन, मटेरियल आपका नाउन, एंड आता है उसके साथ में, ये भी आपका नाउन ही होगा, ठीक। क्या होगा दोस्तों? नाउन होगा, प्लूरल नाउन है। चलिए कोई इशू नहीं, मतलब ग्रामर के हिसाब से बराबर, स्पेलिंग इसकी बराबर। और एमिनिटीज जैसे मैंने बताया कि ये भी एक तरह के मटेरियल है जो हमारे लाइफ को आसान कर देते हैं। इसका मतलब मीनिंग वाइज बी का जो यहां पर सेटअप है बिल्कुल सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हैज गैल्वेनाइज्ड, देखो एक चीज तो आप लोगों को पता है कि हैज के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, ये आ गया, ठीक। तो हैज का गैल्वेनाइज जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और गैल्वेनाइज का मतलब पूरी तरीके से कवच या प्रोटेक्ट करना, कवर करके रखना, उसको बचा कर रखना। तो हैज गैल्वेनाइज्ड द लैंग्वेजिंग, उसने बचा के रखा किसको? द लैंग्वेजिंग MSME, किस तरह का किसको बचा कर रखा? जो ये जो मध्यम और स्मॉल जो मीडियम जो इंडस्ट्रीज है, सेक्टर है, उसको जो सुस्त पड़ी हुई जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करके रखा, ठीक। इसका पूरा मीनिंग हालांकि मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका मीनिंग है कि ये जो मांग है इस तरह के जो मटेरियल है, सुख सुविधाएं की जो मटेरियल है, रोजमर्रा में जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जैसे रिटेल की जो चीजें हैं, किराना सामान वगैरह है, फर्नीचर की जो मांग है, और दूसरी कुछ टीवी, फैन, पंखा, AC, इस तरह की जो चीजों की जरूरत है, इसने क्या किया? इसने एक तरह से ये जो सुस्त पड़ी हुई या मरी हुई आप बोल सकते हो, या बिल्कुल निर्जीव जो MSME सेक्टर था, उसमें क्या किया? उसको गैल्वेनाइज करने का काम किया, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया, ठीक। ये इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। इसका मतलब सारे आपके B, C और D तीनों आपके सही हैं। इसके अंदर भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। लैंग्वेजिंग का मीनिंग मैंने बता दिया, सुस्त, वीक, स्पेलिंग इसकी बराबर। और ये आपका ING वाला जो है ये एडजेक्टिव का काम यहां पर कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो किस तरह का ये बताया जा रहा है कि ये जो MSME सेक्टर है किस तरह का, ठीक है, किस टाइप का ये सेक्टर है? बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ, बिल्कुल आपका एडजेक्टिव का काम यहां पर हो रहा है। इसका मतलब बाकी सब ठीक है, केवल ए में स्पेलिंग का एरर इसमें हमको पता चला, ठीक। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा 156 का जो क्वेश्चन है, द कमिंग एकेडमिक ईयर वुड लुक फॉर सिग्निफिकेंट रिक्रूटमेंट चीपली ऑफ टीचर्स। क्या इसमें बताया जा रहा है कि ये जो आने वाला एकेडमिक ईयर है, जो साल है, वुड लुक फॉर सिग्निफिकेंट रिक्रूटमेंट, कि वो क्या देखने वाला है? एक सिग्निफिकेंट जो है, इंपॉर्टेंट एक रिक्रूटमेंट देखने वाला है चीपली ऑफ टीचर्स, ठीक है। तो चीफली मतलब मेनली, मोस्टली, यहाँ पर मीनिंग भी हम लोग समझेंगे सबका। सबसे पहले इसका क्या मतलब हो रहा है ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेंटेंस का, कि आने वाला जो वर्ष है वो क्या करने वाला है? वो डैश करने वाला है या लुक फॉर करने वाला है एक सिग्निफिकेंट रिक्रूटमेंट का, और मेनली किसका? टीचर्स का, ठीक। अब देखते हैं, देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कमिंग एकेडमिक ईयर। तो क्या ये कमिंग वाला वर्ड हमारा यहां पर सही है या फिर नहीं? देखते हैं। आप देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द से जो है शुरुआत हो रही है सेंटेंस की, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि द जो है उसके बाद आपके दो कंडीशंस बनते हैं दोस्तों। क्या होता है? या तो ध्यान देना, द से, द के बाद जो है सीधा नाउन आता है, या फिर द
प्लस उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाएगा। ये ही कंडीशन होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगी। ठीक, अब यहां पर आप देखो कि एकेडमिक ईयर ये पूरा पूरा एक हमारा सिंगल नाउन है, कंपाउंड नाउन है, और इसको डिफाइन करने के लिए हमको जो वर्ड चाहिए होता है वो इसके पहले लगता है और वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो यहां पर मैंने एक बार आपको बताया था कि जब भी हम लोग वर्ब का आईएनजी वर्ड लेते हैं या फिर वर्ब का ईडी वर्ड हम लेते हैं दोस्तों, उसको हम लोग जो है एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक, यहां पर आप देखो कमिंग का मतलब होता है आने वाला, इस तरह से जो आने वाला है उस एकेडमिक ईयर की यहाँ पर बात की जा रही है। मतलब ग्रामर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये जो आपका वर्ड है ये बिल्कुल राइट प्लेस्ड है। ठीक, स्पेलिंग इसकी बराबर कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा देखो मीनिंग वाइज भी यहाँ पर फिट हो रहा है कि कमिंग हियर, भाई किसकी बात हो रही है, आने वाले साल की। ठीक, उस हिसाब से फर्स्ट वाले के अंदर कोई भी एरर हमारा नहीं है। आगे देखते हैं, तो कमिंग एकेडमिक ईयर जो है वो क्या करने वाला है, डैश करने वाला है। अब आप देखो दोस्तों, वुड का मैंने आपको बताया था, कोई भी, ध्यान देना, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप उठा लेते हो, चाहे वुड है, चाहे शुड है, या मे या माइट, कोई भी दोस्तों ध्यान देना, कोई भी मतलब एक्स वाई जेड, कैन, कुड, वेल, वुड, सारे ये कैन, कुड, हाँ कैन, फिर ये कुड और विल, शैल, ये जितने भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इन सब के डायरेक्ट बाद में आप क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मतलब अगर इनके बाद वर्ब आया तो वो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगने वाला है, फर्स्ट फॉर्म लगने वाला है, याद रखो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या मैंने बताया कि जितने भी हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, वुड, कैन, कुड, शुड, शैल, माइट, मे, शैल, ये जितने भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके जस्ट बाद में अगर आपका वर्ब आता है, ध्यान देना, जस्ट बाद में अगर वर्ब आता है दोस्तों, तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वुड और उसके बाद यहां पर लुक फॉर, तो ग्रामर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमको ठीक लग रहा है, सही लग रहा है ना। लुक क्यों ठीक लग रहा है, क्योंकि ये आपका यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एक कंडीशन और थोड़ा सा इधर एडिशनल मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं। आप देखो, अगर हैव आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इन सब के बाद वुड, शैल, शुड, मे, वुड, मे, माइट, उसके बाद अगर हैव आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। खैर ये अलग बात हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। तो आप देखें कि क्या समझ में आ रहा है कि ग्रामर के हिसाब से ये सही है, और इसके जस्ट बाद में आप देखो फॉर लगा है। अब लुक फॉर जो है, ध्यान देना, बहुत जरूरी है ये समझना आपके लिए कि लुक और फॉर जो है ये आपका जो दोस्तों क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब है, और इसका मीनिंग इस शब्द से थोड़ा सा अलग निकल कर आता है। देखो, लुक फॉर, फ्रेजल वर्ब वही होते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, जिनका मीनिंग कुछ और होता है, शब्द कुछ और होता है। जैसे ये लुक लिखा है, लुक मतलब देखना, लेकिन लुक फॉर का मतलब कुछ और है। लुक फॉर का मतलब देखना नहीं है, लुक फॉर का मतलब है तलाश करना, सर्च करना, तो मीनिंग अलग हो जाता है। तो लुक फॉर का मतलब है सर्च करना, तलाश करना। ठीक है, अब आप एक चीज मुझे बताओ, देखो यहाँ पर क्या किसी चीज की तलाश हो रही है। देखो, ये आने वाला जो एकेडमिक साल है, वर्ष है, ये क्या करेगा, ये तलाश करेगा। ये तलाश करेगा किसका, एक रिक्रूटमेंट का। किसकी तलाश करेगा, रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, तो वो भर्ती की तलाश करेगा। क्या ऐसा कुछ होगा, चीपली ऑफ टीचर्स, किसकी, टीचर्स की भर्ती की तलाश करेगा, उसको सर्च करेगा, कहीं से ढूंढ के लाएगा। भाई कहाँ से ढूंढ के लाएगा, है ना, यहाँ पे ढूंढने का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये वर्ड ही आपका रॉन्ग है दोस्तों, कुछ और वर्ड यहाँ पर होने वाला है। ठीक है ना, कोई और ऐसा ही फ्रेजल वर्ब हमको लगाना पड़ेगा जो इस फॉर के साथ हो, और जो हमारा जो मीनिंग है, जो मीनिंग हमको चाहिए ना दोस्तों, वो मीनिंग भी हमको जो है ला कर दे, ऐसा हमको वर्ड चाहिए।
ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि हमको एक ऐसा मीनिंग का वर्ड चाहिए जो हमको बता दे कि एक डिमांड की बात हो रही है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। तो इस कारण हमारा लुक के बदले हम लोग यहाँ पर कॉल जो वर्ड है दोस्तों वो हम बिल्कुल लगा सकते हैं। आप देखो कि ये जो कमिंग एकेडमिक ईयर है वुड कॉल फॉर अ सिग्निफिकेंट रिक्रूटमेंट, कि वो एक रिक्रूटमेंट की क्या देगा, उसकी एक तरह से उसका आदेश दे देगा, उसका डिमांड दे देगा। ठीक है, तो यहां पर ये देखो, ये कॉल फॉर आपका एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग निकल कर आता है डिमांड। क्या आता है? डिमांड या फिर रिक्वायर, ठीक है, या फिर आस्क। ठीक है, इस तरह का कुछ सेंस यहां पर निकल कर आ रहा है, तो सही आपका वर्ड यहां पर कॉल हो जाएगा। चलिए कोई इशू नहीं, आपको अगर ये वर्ड भी पता नहीं चले कि कौन सा वर्ड लगाना है, बस आपको ये पता करना है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसकी जो प्लेसमेंट है यहां पर ये बराबर है कि नहीं है। अगर इतना पता कर लिया तो भी आपको चलेगा, कोई वहां पर हमको करेक्ट आंसर तो लिखना नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन, आपके नॉलेज के लिए जो है ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन बस इतना आप समझ लोगे कि यार ये जो लुक फॉर है इसका मतलब तो कुछ और निकल कर होता है, किसी चीज को ढूंढने से होता है, किसी को सर्च करने से होता है, और यहाँ कुछ और मीनिंग है। यहाँ तो रिक्रूटमेंट भर्ती की बात हो रही है, इसका मतलब ये यहाँ नहीं आने वाला है। बी वाला हमारा रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, बी वाला हमारा रॉन्ग हो गया। तो आप देखो लुक फॉर सिग्निफिकेंट एक बहुत ही सिस्टमेटिक या एक बहुत ही आप बोल सकते हो रियल, है ना, एक कारगर रिक्रूटमेंट, ये आपका देखो एडजेक्टिव है। सिग्निफिकेंट, ध्यान देना, सिग्निफिकेंट आपका एडजेक्टिव है। उसके बाद में रिक्रूटमेंट जो वर्ड है ये हमारा नाउन है और इसकी जो स्पेलिंग है बिल्कुल बराबर है। रिक्रूटमेंट मीनिंग मैंने बता दिया आपको, भर्ती। ठीक है, और चीफली, चीफली का मतलब होता है, सबसे पहले आप याद रखो कि ly लगा है, इसका मतलब ये आपका एडवर्ब है। ये क्या है आपका दोस्तों? एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है मेनली। क्या मतलब होता है? मेनली, मुख्यतः। क्या मतलब है? मुख्यतः। इस तरीके से यहां पर इसका सेंस हो रहा है। और किस बात की, किसके रिक्रूटमेंट की, किसके भर्ती की बात हो रही है? टीचर्स के भर्ती की यहाँ पर, या टीचर्स को रिक्रूट करने की, उनको जॉब देने की जो है बात की जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर रिक्रूटमेंट भी हमारा करेक्ट है, चीफली जो है डी वाला ये भी हमारा करेक्ट है, और ए वाला भी करेक्ट है। मतलब आंसर जो है ये दोस्तों आपका बी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। और मीनिंग का एरर है इसके अंदर, स्पेलिंग का एरर नहीं, ठीक, ग्रामर का एरर नहीं, मीनिंग का, पर्टिकुलरली मीनिंग इसका जो है लुक फॉर जो है वो सही मीनिंग नहीं होने वाला है। कॉल फॉर वो आपका बिल्कुल राइट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।